हेलो दोस्तों, मैं हूं हकीकत का आईना। तो आइए एक स्टोरी लेकर आया हूं जिस स्टोरी का टाइटल है वक्त की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको अच्छी कहानियां के बारे में बताएंगे, कहानियां जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हमारे जीवन में कभी भी कठिनाइयों का समय आता है तब हम खुद को अकेला निस्सहाय महसूस करते हैं, तब प्रत्येक कहानियाँ इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के हमें उनसे उत्साह मिलता है और हम उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। कहानियों में इतनी शक्ति होती है कि हम जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने के लिए मेहनत भी करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश हमें उस लक्ष्य को पाने में मुश्किल होती है। तो हम जब कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने के लिए एक जुनून पैदा होता है, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम जल्दी से उस लक्ष्य को पा सकें। हाँ तो दोस्तों, हमारे जीवन के हर मोड़ के लिए उपयोगी है, जैसे हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या सोचना है, कब क्या करना है। ये सब लघु कहानी हमें नई सीख देती हैं। कहानी 1, अल्लाह पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। एक डॉक्टर थे जो कि कैंसर के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उनकी खासियत बहुत दूर तक फैली थी। बहुत दूर दूर से लोग उनके कैंसर का इलाज कराने आते थे। एक बार दूसरे राज्य ने उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया। वो बहुत खुश हुए और वहाँ जाने के लिए हवाई मार्ग से यात्रा करने लगे, पर मौसम खराब होने की वजह से जहाज पास के हवाई अड्डे पे उतर गया और यात्रियों को सूचित किया गया कि मौसम सही होने के बाद ही यात्रा प्रारंभ होगी। पर डॉक्टर साहब को जल्दी पहुंचना था, इसीलिए उन्होंने टैक्सी बुक किया और अपने मंजिल की ओर चल दिए। मगर मौसम और ज़्यादा खराब हो गया। बहुत जोर की बरसात होने लगी, साथ ही बिजली भी बहुत तेज चमकने लगी। इस मौसम में गाड़ी चलाना ड्राइवर को बहुत मुश्किल था। रात भी ज़्यादा होने लगी थी। तभी उन्हें पास में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने उस घर में ही रात रुकने का फैसला किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उस घर पे पहुंच के वो लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे। तभी अंदर से एक औरत निकली। उस महिला से मदद मांगते हुए उन्होंने रात भर रुकने का आग्रह किया। महिला ने भी उन्हें बड़े आदर सम्मान से अंदर बैठाया और उनके लिए रात के खाने का इंतजाम किया। महिला के साथ उसके 2 बेटे भी रहते थे। जब खाने का समय हुआ तो महिला ने आग्रह किया कि आप खाना खाने से पहले भगवान को प्रणाम करें। इस पर डॉक्टर बोले, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करता हूँ। इसके बाद महिला और उसके बच्चे प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना खत्म होने पे डॉक्टर ने महिला से पूछा, आप भगवान पे भरोसा करती हैं? तब महिला ने जवाब दिया, भगवान पे भरोसा तो मुझे बचपन से ही है। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर जब से मेरा छोटा बेटा हुआ है मैं उनसे हर रोज एक ही दुआ मांगती हूँ। मेरे छोटे बेटे को कैंसर है। सुना है पास के राज्य में कैंसर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं।
पर मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है मैं उस राज्य तक जा सकूं। इलाज तो दूर की बात है। इसीलिए मैं हर रोज भगवान से दुआ करती हूं कि उन डॉक्टर को हमारे पास भेजें दो ताकि मेरे बेटे की जान बच सके। और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन वो कैंसर के डॉक्टर को हमारे पास जरूर भेजेंगे। इतना सुनते ही डॉक्टर के होश उड़ गए और उनकी आंख नम हो गई और उन्होंने बताया कि मैं वही डॉक्टर हूँ जिनके लिए आप भगवान से दुआ करती हो। और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे इस बात को भी बताया। तो दोस्तों हमें सीख यही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें खुद पे और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो दूसरे गांव की एक लड़की को पसंद करता था। एक दिन वो उस लड़की के घर गया और लड़की के पिताजी से लड़की का हाथ मांग लिया। लड़की के पिता ने कहा शादी तो मैं कर दूंगा पर मेरी एक शर्त है और शर्त ये है कि तुम्हें बैल की पूंछ पकड़ना है। मेरे पास 3 बैल हैं, मैं तुम्हें 3 मौका दूंगा। तुम तीनों बैल में से किसी एक बैल की पूंछ पकड़ लोगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी लड़की से करवा दूंगा। लड़का बहुत खुश हुआ और शर्त के लिए हामी भर दी। किसान उसे अपने खेत ले गया और लड़के को खेत के बाड़े में खड़ा कर दिया। फिर किसान ने बाड़े में बने घर का दरवाजा खोला और एक बैल को लड़के की तरफ छोड़ दिया। लड़के ने इतना बड़ा बैल पहले नहीं देखा था। डर से उसने सोचा इसे जाने देता हूँ, अभी 2 बैल और हैं, उनकी पूंछ पकड़ लूँगा। लड़का बड़े से बाहर निकल गया और बैल उसके पास से होकर आगे चला गया। फिर उस किसान ने अपना दूसरा बैल छोड़ा। दूसरा बैल पहले वाले से और बड़ा और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जैसे जैसे ये बैल लड़के की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अपने सिंग को इधर उधर घुमा रहा था ताकि वो लड़के को मार सके। लड़का इस बार भी बैल की पूंछ को नहीं पकड़ा और बाड़े से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद लड़का फिर से बाड़े के अंदर आया और सोचा मैंने 2 मौके गंवा दिया, ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं इस भी गंवा दूंगा तो फिर मेरी शादी मेरे पसंद की लड़की से नहीं हो पाएगी। चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा बैल क्यों ना हो, मैं इस बार उसकी पूंछ जरूर पकड़ूंगा। किसान ने अपने तीसरे बैल को छोड़ा। तीसरे बैल को देख के लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बैल बहुत ही कमजोर और पतला दुबला था। जैसे ही वो बैल लड़के के पास आने लगा, लड़के ने पूंछ पकड़ने की तैयारी की, पर बैल के पास आते ही उसने देखा बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो दोस्तों इससे हमको क्या सीख मिलती है? जिंदगी में बहुत से मौके मिलते हैं जिसमें कुछ आसान और कुछ कठिन होते हैं, पर हम हमेशा आसान मौके की तलाश में रहते हैं। इसीलिए हमें जब भी मौका मिले उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक